आप इतने सीधे हो जाते हैं, इतने सीधे बन जाते हैं कि आपका किसी भी तरह से दुरुपयोग किया जा सकता है, तो दुनिया, ये समाज, आपके आसपास के लोग आपका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि आप सीधे हैं, कुछ कहेंगे नहीं। साथियों, आज हमारा पातंजलि योग दर्शन विभूतिपाद के 23वें सूत्र पर विषय है। इस सूत्र को जानेंगे कि पातंजलि ऋषि इस सूत्र में हमें क्या कह रहे हैं, क्या गहरा सूत्र दे रहे हैं और उसके क्या गहरे। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के अपने चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, आज हमारा पातंजलि योग दर्शन विभूतिपाद के 23वें सूत्र पर विषय है। इस सूत्र को जानेंगे कि पातंजलि ऋषि इस सूत्र में हमें क्या कह रहे हैं, क्या गहरा सूत्र दे रहे हैं और उसके क्या गहरे अर्थ हैं और उसकी क्या गहरी व्याख्या है। साथियों, इससे पहले कि मैं सूत्र पर आऊं, मेन विषय को शुरू करूं, उससे पहले एक प्रश्न जो कि चैनल पर काफी समय से जुड़े हुए हैं उनका प्रश्न है, तो उस प्रश्न को समझ लें, उसके उत्तर को समझ लें, तो आगे आप सभी को काफी सहूलियत रहेगी, आसानी रहेगी। तो यहां प्रश्न कर रहे हैं, इनका नाम है महादेव मोरे। इनका प्रश्न है, गुरुवर क्षमस्व, यानी एक और ये गुरु कह रहे हैं और क्षमा भी मांग रहे हैं, और उसके साथ ही इनका प्रश्न है, गुरुवर जो आप संस्कृत के शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, उच्चारण में कमी है, उच्चारण शुद्ध नहीं है। पिछले कई शब्दों में भी मैंने इस बात को नोट किया है, और अभी पिछले सूत्र में भी आपने उपक्रमम की जगह उपक्रम बोला है, तो ये इन्होंने इस तरह का कमेंट किया है। और आगे लिखते हैं कि उच्चारण सही से कीजिए, मुझे अर्थ समझने में परेशानी हो रही है। महादेव मोरे जी से कहना चाहूंगा कि वह शब्द को, सही शब्द को समझ पा रहे हैं, और मैं कहां पर गलत बोल रहा हूं ये भी वो समझ पा रहे हैं। और स्क्रीन पर बराबर पूरा सूत्र संस्कृत का पूरे वीडियो में चलता रहता है, जिसको कि आप सभी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं। तो कहां पर किस शब्द को किस तरह से लिखा गया है, जो कि मैंने नहीं लिखा है, वो पातंजलि जी का सूत्र है, तो वो भी पढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पर इस प्रकार से कहने का अर्थ वो या आप स्वयं समझ सकते हैं। अपने विषय में मैं मात्र इतना कह सकता हूं, मैं कोई संस्कृत का विद्वान नहीं हूं, ना ही मैं कोई शास्त्री हूं, ना ही मैं कोई पंडित हूं। मैं जिन संस्कृत के सूत्रों को पढ़कर उनकी व्याख्या कर रहा हूं, वो संस्कृत के सूत्र महर्षि पातंजलि ऋषि के हैं, और उनके जो शब्दों के अर्थ हैं वो विभिन्न भाष्यकारों ने किए हैं। अब इसके बाद जो व्याख्या है, वो व्याख्या मैं अपने अनुभव के आधार पर, अपनी समझ के आधार पर कर रहा हूं। तो किसी को मेरी अनुभव के द्वारा, मेरी समझ के द्वारा बताई गई बातें अनुभव में आ रही हो, ठीक से समझ में आ पा रही हो, तो उनके लिए काम की हो सकती हैं, अवश्य काम की हो सकती हैं। लेकिन जिन्हें समझ नहीं आ रही है, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बाउंडेशन है कि आपको इस चैनल पर वीडियो देखना ही होगा। ये चैनल है, यहाँ पूरी तरह स्वतंत्रता होती है कि आपको एक चैनल पसंद नहीं आ रहा है, एक बातें आपको ठीक से समझ नहीं आ पा रही हैं, तो आप अपने समझ के चैनल को, जहां आपको बातें ठीक से समझ आती हैं, और ये बातें मैं किसी नाराजगी के साथ नहीं कह रहा हूं, ये मैं बड़े प्रेम के साथ कह रहा हूं, और उनके प्रति आदर रखते हुए कह रहा हूं, उनकी मनोस्थिति समझते हुए कह रहा हूं, जो ऐसा भाव रखते हैं, जो मातृभाषा तक अटके हैं। मातृभाषा का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान, इस शब्दों के ज्ञान ने, यानी कि पंडितों ने और शास्त्रियों ने हमारे देश का बहुत बड़ा बेड़ा गर्क किया है।
तो हमें शब्दों में ना उलझकर शब्दों के अर्थ को, शब्दों के भाव को समझना चाहिए। भाषा कोई भी हो सकती है। पातंजलि ऋषि ने संस्कृत में कहा, अगर उस समय कोई अन्य भाषा होती तो उस भाषा में वो कहे होते, लेकिन अर्थ वही होता जो आज हम लोग समझ पा रहे हैं। तो साथियों, आज का विषय शुरू करते हैं। आज का सूत्र है मैत्रेय आदिषु बलानि। यहां पर इस सूत्र के भावार्थ को समझते हैं। यहां पातंजलि ऋषि स्पष्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, यानी कि मैत्री भाव हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमें मैत्री भाव में रहना चाहिए। अगला शब्द कह रहे हैं आदि, मैत्री आद्याशु। तो यानी कि मैत्री के साथ आदि लग जाने से यानी कुछ अन्य विषय भी इसमें समाहित हो जाते हैं। वो अन्य विषय जो अन्य भाष्यकारों ने जिनके अर्थ निकाले हैं वो शब्द हैं मैत्री, यानी कि सभी के प्रति मित्रता का भाव रखना। यहां पर 4 भाव निकाले गए हैं। पहला मैत्री, दूसरा है करुणा, यानी कि हमें अपने अंदर एक करुणा का भाव रखना चाहिए। और तीसरा है मुदिता, यानी हमें दूसरों की सफलता में खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। अंतिम शब्द है उपेक्षा, यानी कि हमें अपने अंदर एक उपेक्षा का भाव रखना है। तो इन सभी शब्दों को ठीक से समझ लें। अभी तक ये आपने ये 4 शब्द सुने और सूत्र सुना। ये पातंजलि ऋषि की सूत्र है, और जो 4 शब्द मैंने आपके सामने रखे, ये भाष्यकारों ने अपने ज्ञान के आधार पर ये अर्थ निकाला कि ये 4 शब्द इस भाव में आ रहे हैं। तो प्रत्येक शब्द के अर्थ को समझते हैं, उसके भाव को, गहराई को समझते हैं, वो हमारे लिए किस तरह से हानिकारक है, किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है, इस विषय को समझते हैं। यहां पातंजलि ऋषि मैत्री भाव में रहने को कह रहे हैं कि आप मैत्री भाव में रहें। अब इसको थोड़ा सा स्पष्टता से और गहराई से समझना आवश्यक है। जब हम मैत्री भाव रखते हैं तो यहां एक समत्व की स्थिति बनती है। यहां पातंजलि ऋषि किसी को भी मित्र बना लेने की बात नहीं कर रहे हैं, मैत्री भाव में रहने की बात कर रहे हैं, सभी के प्रति मित्रता का भाव रखने की बात कर रहे हैं। अब यहां पर मैं अपने अनुभव के आधार पर स्पष्ट कर रहा हूं आपको कि अगर आप समत्व की भावना में ना रहते हुए, समत्व की स्थिति में ना रहते हुए, मित्रता के भाव में ना रहते हुए मित्रता में इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी सभी को मित्र बनाने लगते हैं, तो उसके आपको अच्छे और बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। और जो आज अच्छे दिखाई दे रहे हैं वो कल बुरे भी अवश्य होने वाले हैं। इस बात को ठीक से समझ लें। जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति से मित्रता करते हैं, तो आप जिस तरह के व्यक्ति से मित्रता करते हैं उसके स्वाभाविक गुण आपके अंदर आते हैं और आपके स्वाभाविक गुण उसके अंदर जाते हैं। एक उर्दू का छोटा सा शब्द है, फारसी का शब्द है छोटा सा, तुखम तासीर सोहबते असर, यानी कि किसी भी वस्तु की जैसी तासीर है, जैसा टेम्परेचर है, उसकी निकटता से दूसरी वस्तु का जो निकट रखी है उसके जो निकट है वो वस्तु, उसका टेम्परेचर में भी परिवर्तन होगा। यानी कि आप किसी से मैत्री भाव रखते हैं, किसी के साथ किसी को मित्र बनाते हैं, तो उसके गुण आपके अंदर आने लगते हैं, आपके गुण उसके अंदर जाने लगते हैं। तो यहां पर इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर एक आप गर्म लोहे को ठंडे पानी में डाल दें, गर्म लोहे को ठंडे पानी में डाल दें, तो देखेंगे कि गर्म लोहा गर्म नहीं रहता, लेकिन शीतल जल भी शीतल नहीं रहता। अब यहां पर क्या हुआ, जो लोहे में गर्माहट थी, एक अग्नि का अंश था, वो जल में उतर गया, इस कारण वो लोहा ठंडा हो गया। अब क्योंकि जल में वो गर्मी का समावेश हो जाने से जल गर्म हो गया,
तो यानी कि एक दूसरे के गुण दोनों में ट्रांसफर होते हैं। तो यहां पर यह ठीक से समझ लें कि इन्वॉल्व नहीं होना है कि किसी से मित्रता ही बनाने लगे आप, हर किसी को दोस्त बनाने लगे, मित्र बनाने लगे, तो उसके नेगेटिव परिणाम भी होंगे, पॉजिटिव परिणाम भी होंगे। जैसे आपने किसी पावरफुल व्यक्ति को मित्र बना लिया, आज वो पावर में है, अब उसके साथ रहने से आप कुछ ना होते हुए भी पावर में आ जाते हैं। लोग आपको दूर से नमस्कार करना शुरू कर देते हैं, आपका सम्मान करने लगते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जो कि पावरफुल है। आप नहीं है लेकिन आपका मित्र पावरफुल है, तो इसका सम्मान आपको मिलता है। अब किसी कारण से वही मित्र किसी प्रकार के अपयश का शिकार हो जाता है, या कोई आरोप उसके ऊपर सिद्ध हो जाता है, या सामाजिक बहिष्कार का शिकार हो जाता है, किसी भी इस तरह की स्थिति में जो उसे स्थिति प्राप्त होती है, उसका कहीं ना कहीं अंश आपको भी प्रभावित करता है कि आपका मित्र ऐसा था तो आप भी ऐसे ही हैं। इसी स्थिति में बात को सिर्फ इतने से समझ लेना चाहिए, हमें अपने भाव सिर्फ इस तरह के रखनी है, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर, ना तो किसी के प्रति बहुत अधिक दोस्ती में, मित्रता में उतरना है, और ना ही किसी के बैर भाव में। जैसे आप घर से ऑफिस जाते हैं, मार्ग में आपको कुछ परिचित लोग मिलते हैं, सभी से आपकी दुआ सलाम होती है, फिर आप ऑफिस पहुंचते हैं, ऑफिस में आपके जो सहयोगी हैं उनसे आपकी हाय हेलो होती है। तो अब ये हाय हेलो एक शिष्टाचारिक मित्रता है, तो ये एक मित्रता का भाव है। यहां अब आप किसी के मित्र नहीं है, लेकिन सभी के प्रति आपका भाव एक बहुत प्रेम पूर्वक है, मैत्री पूर्वक है, यानी कि सिर्फ भाव में रहना आपको, यानी कि यहां पर आपको भाव की स्थिति को समझना है, ना कि मित्रता में इन्वॉल्व हो जाना है। तो अब अगले शब्द को समझते हैं। अब अगले शब्द में पतंजलि ऋषि करुणा के विषय में कह रहे हैं। करुणा, तो हमें एक अपने अंदर करुणा का भाव रखना चाहिए, हर व्यक्ति की संवेदना को समझना चाहिए, व्यक्ति ही नहीं हर प्राणी की संवेदना को समझना चाहिए। जो भी जीव जगत में, सभी के प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए, करुणामयी होना चाहिए। करुणामयी का एक छोटी सी कथा से आप पूरी स्पष्टता से समझ जाएंगे कि करुणा का अर्थ किस तरह से आपको समझना चाहिए। एक संत अपने शिष्यों को एक पेड़ के नीचे रोज उपदेश दिया करते थे। गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे लोग उनके रोज प्रवचन सुनने जाते थे, और अच्छे प्रवचन होते थे, लोगों को आनंद प्राप्ति होती थी, एक तृप्ति मिलती थी उनके प्रवचनों से। वो बराबर में रहने वाला एक सांप, वो भी प्रवचन महाराज जी के सुनता था, बड़े ध्यान से सुनता था, और वो सांप इतना प्रभावित हुआ उन प्रवचनों से कि संत जी ने करुणा के विषय में बताया, और उस विषय को सुनकर वो सांप अत्यधिक प्रभावित हुआ, और उसने मन में ये प्रण कर लिया, अब मैं किसी को काटूंगा नहीं, किसी पर फुफकारूंगा नहीं, अपना जो दुर्गुण है, जो दुर्व्यवहार है मेरा लोगों के प्रति, लोगों को काटना, उन पर फुफकारना, उन्हें डराना, ये सारे कार्य बंद कर दूंगा। और ऐसा ही उसने किया। कुछ दिन तक ये सब चलता रहा। अब जब सांप ने अपनी प्रवृत्ति त्याग दी, तो अब होने ये लगा कि कोई भी बच्चा उस सांप को देखता रेंगते हुए, क्योंकि अब जान गए थे कि ये सांप काटता नहीं है, कुछ कहता नहीं है, तो लोग उसे छेड़ने लगे, उसे परेशान करने लगे। यहां पर ये ठीक से समझ लें, जब आप इतने सीधे हो जाते हैं, इतने सीधे बन जाते हैं कि आपका किसी भी तरह से दुरुपयोग किया जा सकता है, तो दुनिया, ये समाज, आपके आसपास के लोग आपका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि आप सीधे हैं, कुछ कहेंगे नहीं। तो इसी तरह उस सांप के साथ अत्याचार होने लगे, लोग अत्याचार करने लगे, उसे प्रताड़ित करने लगे। अब सांप तो बड़ा परेशान हो गया। एक दिन
वो संत जी के पास, संत जी एकांत में बैठे थे, वो उनके सामने पहुंचा और उनसे विनती की, महाराज जी मैं आपकी बात सुनकर, आपकी बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैंने उसका अनुपालन किया, अब मेरे साथ समस्या ये आ रही है। तो महाराज जी ने समस्या को ठीक से सुना और सुनने के बाद जो उसे निर्णय सुनाया, जो उसका समस्या का समाधान बताया, वो आप भी समझ लें। समस्या का समाधान महाराज जी ने कहा, मैंने करुणा का भाव रखने के लिए कहा था। अपनी प्रवृत्ति, जो तुम्हारा धर्म है, जो तुम्हारे रक्षा का तंत्र है, उसे त्यागने के लिए नहीं कहा। मैंने, मेरी बात का जो अर्थ है वो सिर्फ इतना है कि आप लोगों को डसो मत, जिससे कि लोग अकारण मृत्यु का शिकार हो जाए। तो तुम डसना छोड़ दो, लेकिन तुम्हें कोई हानि ना पहुंचाए। इस बात को भी स्मरण में रखें कि आपको कोई हानि ना पहुंचाए। तो अपने जो फुफकारने की, फन मारने की जो प्रवृत्ति है, उसको आप ना त्यागें। तो अपनी प्रवृत्ति में रहते हुए आप करुणा का भाव रखें। आपकी करुणा के कारण आपका उपयोग दूसरे लोग ना करने लगे। इस चीज को गहरे से समझ लें। अब समझते हैं तीसरे शब्द को ठीक से। तीसरा शब्द है मुदिता। मुदिता यानी कि सभी की सफलता में प्रसन्न होना। कोई भी किसी कार्य में सफल होता है तो अपने अंदर प्रसन्नता का अनुभव करना, ना कि किसी प्रकार की ज्वेलसी या जलन का भाव लाना। आप किसी की भी सफलता में प्रसन्न होने लगे तो ये बड़ी स्थिति दुविधा वाली हो जाएगी, बड़ी उल्टी हो जाएगी। अगर आप किसी अपराधी के किसी कृत्य पर, अपराध पर प्रसन्न होने लगे, किसी के गलत कार्यों को वाह बहुत अच्छा किया, प्रसन्न होने लगे, तो वो उचित नहीं है। तो यहां पर अगला शब्द है उपेक्षा। अब ये दोनों शब्द, मुदिता और उपेक्षा, दोनों मिलकर आपस में एक दूसरे को पूरक बन रहे हैं। यानी कि अब आप किसी की हर बात से प्रसन्न नहीं होंगे तो किसी बात से दुखी होंगे। किसी के गलत कृत्य से, किसी गलत के कारण से आपको दुख पहुंचेगा। तो दोनों ही स्थिति में आपको समत्व के भाव में रहना है। जैसे कि अगला शब्द है उपेक्षा। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो आप उस व्यक्ति की उपेक्षा करेंगे कि वो गलत कार्य कर रहा है, या तो आप प्रसन्न होंगे मुदिता के भाव में, और अगर प्रसन्न नहीं होंगे तो फिर उपेक्षा करेंगे। और जब आप किसी विषय की, किसी की उपेक्षा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको राग भी होता है, क्योंकि एक पक्ष होता है तो दूसरा पक्ष स्वयं होता है। रात होती है, अंधेरा होता है, तो दिन भी होता है, प्रकाश भी होता है। एक सिक्के के दो पहलू हमेशा उपस्थित रहते हैं। दो दृष्टिकोण एक ही विषय के हमेशा होते हैं। तो आप मुदिता को भी ठीक से समझ पाए होंगे, उपेक्षा को भी ठीक से समझ पाए होंगे, और मैत्री के भाव में रहना है उसको भी ठीक से समझ पाए होंगे, और करुणा अपने जीवन में किस तरह से लानी है, रखनी है, उसको भी आप ठीक से समझ पाए होंगे। साथियों, आज का विषय है, आपको कैसा लगा? ठीक से समझ में आ पाया, या कुछ समझने से छूट गया, या समझाने से छूट गया? तो आप अपने कमेंट बॉक्स में विचार लिख सकते हैं। अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो इसी के साथ आप अपने जीवन में आनंदपूर्ण रहें, सभी कुछ अचीव करते हुए आध्यात्म की गहरी गहरी अवस्थाओं को जाने, गहरी गहरी समाधियों को जाने, उच्चतम शिखरों को जाने। इसी अभिलाषा के साथ, इसी कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।